नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने आज अपने संकल्प पत्र को प्रदेश की जनता के समक्ष रखा है। इस संकल्प पत्र की टैगलाइन है नॉन स्टॉप हरियाणा। संकल्प पत्र में जनता के लिए क्या है, इस मुद्दे पर बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हरियाणा बीजेपी के मीडिया प्रभारी अरविंद सैनी जी। सैनी जी, आपका प्रभा साक्षी पर बहुत बहुत स्वागत है। आपके संकल्प पत्र में ऐसा क्या है जो हरियाणा की जनता आपको तीसरी बार सत्ता में लेकर आए? देखिए जी, हमारे संकल्प पत्र में जनता का विश्वास है। जी हम जो भी बात करते हैं संकल्प के साथ करते हैं। जी जैसे अन्य पार्टियां करते हैं घोषणा पत्र जारी, हम संकल्प के साथ कोई भी बात करते हैं, तो इसलिए हमारे जो मैनिफेस्टो है उसको संकल्प पत्र कहा जाता है। जी हमने युवाओं का ध्यान रखा है, जी हमने महिलाओं के उत्थान का ध्यान रखा है, जी किसानों का ध्यान रखा है, जी हमने हर वर्ग का ध्यान रखा है और इसलिए संकल्प पत्र हमने तैयार किया है। जी और उस संकल्प पत्र में हमने, जैसे मान लो मैं आपके सामने पढ़ के बताऊं, लाडो लक्ष्मी योजना है, 2100 रुपये पर महिलाओं को, हर एक महिलाओं को 2100 रुपये दिया जाएगा। जी सबसे बड़ा मुद्दा, आप कांग्रेस की सरकारें होती थी, जी बिना पर्चे और बिना खर्ची के वो ना नौकरी देते थे ना युवाओं को आगे बढ़ाते थे। जी हम बिना पर्ची बिना खर्ची के जी उनको नौकरी दे रहे हैं। जी ठीक है जी, 2 लाख युवाओं को नौकरी देने का बिना पर्ची और खर्ची जी हम देने का हमने वादा किया और इसको निभाएंगे। जी हम में और दूसरी पार्टियों में यही खासियत है कि हम जो करते हैं कल्याण के लिए करते हैं, वो लूटने के लिए करते हैं। जी। और अभी एक दिन पहले ही कांग्रेस का भी घोषणा पत्र आया है, उसमें तमाम तरह की गारंटियों की बात की गई है। तो आपको लगता है कि प्रदेश की जनता उन गारंटियों पर ध्यान नहीं देगी? कौन सी गारंटियाँ? उनकी किस गारंटी पर विश्वास करेगी जनता? जी उन्होंने 8500 रुपये लोकसभा में जनता को इतना मूर्ख बनाया, वोट लिया, वोटों को ठगा। जी तो जनता कांग्रेस के चेहरे को जान चुकी है। वो झूठ फैलाकर, बरगलाकर जनता को वो वोट लेना चाहती है, लेकिन हरियाणा की जनता है, ये समृद्ध जनता है। जी ठीक है, वो उस कांग्रेस के चेहरे को जानती है, इसलिए 2 बार पहले नकार चुकी है, तीसरी बार भी उन्हें नकारेगी और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। जी। कांग्रेस ने एक और बड़ा वादा किया है कि वो जाति जनगणना कराएंगे। आपको लगता है कि हरियाणा में इस तरीके का जो जातिगत विभाजन को बढ़ावा देना, जाति जनगणना करा के, ये ठीक है प्रदेश के लिए? देखिए, जातिगत जनगणना अगर हो, मान लो अगर हो भी, तो समाज कल्याण के लिए हो, लेकिन वो केवल वोट के लिए चाहते हैं। जी कांग्रेस के लोग समाज को बांटना चाहते हैं, जी इसलिए वो बार बार जाति गणना की बात करते हैं। जी भारतीय जनता पार्टी सभी को जी एक समान मान के, सबका साथ सबका विश्वास के सूत्र से चलती है, जी इसलिए वो इन बातों में विश्वास नहीं करती जी और वो सबके विकास को, सबको साथ लेकर चलना चाहती है। जी। हमने कांग्रेस के घोषणा पत्र को देखा, आपके संकल्प पत्र को देखा। आप कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं महिलाओं को 2000 रुपये देंगे, आप कह रहे हैं हम 2100 रुपये दे देंगे। वो कह रहे हैं हम इतनी बिजली फ्री देंगे, आप कह रहे हैं हम बिजली की निर्बाध आपूर्ति करेंगे। तमाम तरह के दोनों के एक से बढ़कर एक वादे हैं। लेकिन हरियाणा चुनाव में ये एक हैरत की बात है कि इस बार भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है। ये एक परिवर्तन के तौर पर देख रहे हैं क्या आप हरियाणा की राजनीति में? देखो, है ना भ्रष्टाचार मुद्दा। जी हमने कहा कि हम बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी दे रहे हैं, जी कांग्रेस ने पर्ची खर्ची से नौकरी दी, जी तो ये भ्रष्टाचार है ना। उन्होंने, कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार किया जी उसको ठीक करने के लिए हमने नौकरियां दी, हर जिले में समान रूप से नौकरियां दी। पहले लोग, बहुत से जिलों में नौकरियां नहीं मिलती थी उनको, जी एक जगह सीमित होकर रह गई थी। जी लेकिन अब सभी जिलों में हम बिना पर्ची बिना खर्ची का मतलब है, ना तो हम सिफारिश करते हैं, जी ना हम कोई पैसे, उसमें रिश्वत की बात आती है। जी केवल योग्यता के दम पर हमने पिछले 10 साल में 1,40,000 युवाओं को नौकरी दी है। जी ठीक है जी, इस बार हमने घोषणा की है, हमने संकल्प लिया है कि 2 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। जी। एक चीज़ और कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अपने आप को सीएम कैंडिडेट मानकर चल रहे हैं, तो बीजेपी में भी वही स्थिति है। नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव तो लड़ा जा रहा है, लेकिन अनिल विज साहब का बयान आया, गुड़गांव के जो सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री, उनका भी बयान आया। तो मुख्यमंत्री के एक अनार 100 बीमार वाली तो स्थिति आपके यहाँ भी है। देखो, उनमें और हम में फ़र्क है, इसमें मैं बता देता हूँ। जी हमारे केंद्रीय नेतृत्व पहले घोषणा कर चुका है कि नायब जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। जी क्लियर बात है, उसमें किंतु परंतु है नहीं। जी हाँ, इच्छा किसी भी कार्यकर्ता की होती है, जी वो मैं भी बोल सकता हूँ कि मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, ये इच्छा है। जी लेकिन पार्टी का निर्णय है कि नायब सिंह सैनी जी जी अगले मुख्यमंत्री होंगे जी और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। जी ठीक है जी। उनमें क्या है कि उनमें अब तक कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। जी भाई,
कांग्रेस ने कोई दिया है क्या चेहरा कि मुख्यमंत्री हमारा ये होगा? जी शैलजा को उन्होंने किनारे कर दिया। जी बाप बेटे की राजनीति चल रही है। जी बेटा बाप को और बाप बेटे को मुख्यमंत्री बनाने पर लग रहे हैं। हुड्डा जी चाहते हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा सॉरी थोड़ा गले में दिक्कत है। जी दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री सेट करना चाहते हैं। जी बाकियों को सबको साइडलाइन कर दिया उन्होंने। जी तो हम में और उनमें तो रात दिन का फ़र्क है जी। जी एक अंतिम सवाल, अभी 3 महीने पहले जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे 50-50 था हरियाणा, आधी सीटें बीजेपी को आधी कांग्रेस को। उससे बीजेपी कितना आगे बढ़ पाई है, क्योंकि हवा तो कांग्रेस वाले चला रहे हैं कि बीजेपी जा रही है कांग्रेस आ रही है। मैं उसका भी जवाब दे देता हूँ। जी लोकसभा चुनाव में अगर विधानसभा वाइज गणना करेंगे तो हम 44 सीटों पर जीते हैं। 44 सीटों पर जीते हैं मतलब आज भी अगर उन सीटों पर हम जीते हैं तो पूर्ण बहुमत की सरकार हम बना रहे हैं। जी ठीक है। जी कांग्रेस और दूसरे दल 42 सीटों पर जीते हैं। जी ठीक है ना जी। जी तो उस नाते से भी उस हिसाब से भी जी हम आगे हैं। जी 5 पर वो जीते हैं, 5 पर हम जीते हैं। जी उस हिसाब से हम बराबर, वो हमसे आगे कैसे हो गए? जी जी तो विश्वास है कि तीसरी बार बीजेपी 100% हम बनाएंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, जी। इस बार चौंकाएंगे। इस बार चौंकाएंगे। तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, इस बार चौंकाएंगे, ऐसा कहना है हरियाणा बीजेपी मीडिया प्रभारी अरविंद सैनी जी का। परिणाम क्या होंगे ये 8 तारीख को पता चलेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन राम महाजन के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए रोहतक विधानसभा क्षेत्र से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।